आखिर दुर्योधन का भाई विकर्ण कितना शक्तिशाली था और महाभारत के युद्ध में उसने कितने योद्धाओं के साथ युद्ध किया और किस योद्धा के हाथों वो मारा गया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत सदी का एक ऐसा युद्ध है जो एक ही कुल के लोगों के बीच अधर्म पर धर्म की जीत के लिए हुआ था। महाभारत के अनुसार ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था और दुर्योधन के सभी 100 भाई उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई ऐसा भी था जो दुर्योधन की क्रूरता और उसके लालच को भली भांति जानता था और समझता भी था और उसके अनुचित कार्यों को खुलकर उसका विरोध भी करता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में उसे अपने भाइयों का साथ देते हुए धर्म के विरोध में युद्ध करना पड़ा और वो वीरगति को प्राप्त हुआ। और दुर्योधन का ये भाई कोई और नहीं बल्कि विकर्ण था। तो आखिर ये विकर्ण था कौन और वो क्यों बाकी सभी कौरवों से भिन्न था? आखिर क्या थी विकर्ण की पूरी कहानी? दरअसल विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से एक था और बाकी सभी कौरवों की भांति विकर्ण भी महारथी होने के साथ साथ बलशाली भी था। लेकिन उसका एक गुण उसे सभी कौरवों से भिन्न बनाता था और वो अपने सभी 99 भाइयों के विपरीत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विद्वान था। वो सत्य का समर्थन करने वाला और धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति था। एक तरफ जहाँ प्रत्येक कौरव अधर्मी होकर अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उसी समय विकर्ण ने धर्म की स्थापना की पुरजोर कोशिश भी की थी। उसने धर्म की राह पर चलते हुए सत्ता और शक्ति के मद में चूर अपने अधर्मी भाइयों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके क्रोध की ज्वाला को शांत न कर सका और दुर्योधन ने विकर्ण की बातों को अनसुना करके स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। शकुनी मामा के कहने पर जब कौरवों और पांडवों के बीच हुए जुए का खेल आरंभ हुआ और दुर्योधन के बहकावे में आकर और शकुनी मामा के पाशों में फंसकर जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार कर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए और दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने को कहा, तब एक तरफ जहां दरबार में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु, कृपाचार्य जैसे सभी सामान्य लोग सर झुकाकर द्रौपदी के चीरहरण को मुख दर्शक की तरह देख रहे थे, तब विकर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने खुलकर द्रौपदी के चीरहरण और उसको सभा में बुलाने का विरोध किया था। उसी समय भरे दरबार में विकर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दुर्योधन और दुशासन के इस कृत्य की जमकर आलोचना की थी और उसे अनुचित बताया था। भागवत गीता में विकर्ण का उल्लेख एक महान योद्धा के रूप में किया गया है और बताया जाता है कि गांधारी ने अपने गर्भ से केवल अधर्मी नहीं बल्कि धर्म की राह पर चलने वाले एक पुत्र को भी जन्म दिया था। दरअसल जब महाभारत के युद्ध का शंखनाद हुआ तब युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मारना चाहता था। तब भीमसेन भी अपने भाई की सहायता करने के लिए द्रोणाचार्य के द्वारा भेजे गए संकटवाहु का वध करने के लिए निकल गए। और जब इसकी सूचना दुर्योधन को मिली तो दुर्योधन ने भीमसेन की हत्या का दायित्व विकर्ण के कंधों पर सौंप दिया, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि जिस विकर्ण ने चीरहरण के दौरान द्रौपदी के सम्मान को बचाने की कोशिश की थी, उस विकर्ण को मारने की चेष्टा भीम कदापि नहीं करेगा। लेकिन जब अपने भाइयों का साथ देते हुए विकर्ण भीम के पास पहुंचे तो भीम ने विकर्ण को महाभारत के युद्ध से अलग हटने के लिए कहा। लेकिन विकर्ण का कहना था कि चीरहरण के समय अपने भाई की पत्नी के सम्मान को बचाना उसका कर्तव्य था और अपने युद्ध में अपने भाइयों का साथ देना ही उसका धर्म है और धर्म का साथ देते हुए उसे युद्ध करना होगा। और जब महाभारत युद्ध में भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ तो भीम ने न चाहते हुए भी विकर्ण को हराकर उसका वध किया। महाभारत में विकर्ण की तुलना रामायण के कुंभकर्ण के साथ की जाती है, क्योंकि भले ही ये दो युद्ध अलग अलग युगों में हुए हों और अलग अलग पक्षों के बीच हुए हों, लेकिन विकर्ण की तरह ही कुंभकर्ण भी भली भांति जानता था कि भगवान राम के सामने रावण की जीत असंभव है। लेकिन अपने भाई का साथ देने के लिए उन्होंने भी स्वयं श्री राम से युद्ध किया। उसी तरह विकर्ण ने अपने भाइयों का साथ देने के लिए खुद के प्राणों की बलि दे दी। हालांकि महाभारत और भगवत गीता में विकर्ण के चरित्र का उल्लेख ज्यादा नहीं किया जाता, लेकिन जब भी पांडवों, कौरवों और श्री कृष्ण का जिक्र महाभारत युद्ध में महान योद्धाओं के रूप में किया जाता है, तब विकर्ण का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।